हेलो गाइस, आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हो यानी जो इमेज देख रहे हो, इसकी कटिंग करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यानी कि जो भी यही है, आप देख लो, शॉर्ट कुर्ती है जो शरारे के ऊपर पहना जाता है, और ये इमेज भी है जो शरारे के ऊपर ही है। तो हम पूरा आउटफिट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर का जो कुर्ती आप देख रहे हो उसकी कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट देख लो। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। लेफ्ट साइड में मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो सबसे ऊपर डॉट पॉइंट है, उसके बाद एम्पायर लेंथ है यानी लोअर चेस्ट होता है वो है। उसके बाद नीचे देखिए 16 इंच लिखा है, ब्लाउज का लेंथ है। उसके बाद देखिए शोल्डर लिखा है 1414 है। उसके बाद देखिए स्लीव्स का लेंथ है, अपर चेस्ट है, लोअर चेस्ट है, अपर वेस्ट मतलब होता है जहाँ ब्लाउज का लेंथ खत्म होता है। फिर उसके बाद में वेस्ट है, लोअर वेस्ट है, हिप है, क्रॉस फ्रंट है, क्रॉस बैग है, फ्रंट का नेक डीप है, बैक का नेक डीप है, आर्मोल है। उसके बाद में जो भी घाघरा है या सरारा है उसका लेंथ है, कॉलर का जो राउंड होता है वो है, फॉक लाइन है। उसके बाद बम का मेजरमेंट है। उसके बाद नीचे जो है फुल स्लीव्स का पूरा मेजरमेंट है। तो इस तरह से मेजरमेंट होता है, लेकिन हम फॉलो उसी को करेंगे जो हमको ज़रूरत है। इतना सारा हमको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने शोल्डर का मार्किंग किया। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, इसी से हमारा लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। यानी जो बॉडी का पार्ट है पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, बाद में हम पूरा नीचे का जो फ्लेयर है उसकी कटिंग करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखो किस तरह से इसकी कटिंग होती है। मैं पूरा वीडियो इस पर डिटेलिंग बताने वाला हूँ, स्टिचिंग भी बताऊँगा इसका। तो देखिए लेंथ का निशान मैंने इस तरह से बड़ा कर दिया और डॉट पॉइंट का भी बड़ा कर दिया। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। और आपने मेजरमेंट का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लेना, और जो भी मेजरमेंट है मैं उसके हिसाब से ही कटिंग बता रहा हूँ। नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे 3.25 पे लगाया। अब दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। जैसे मैं मिला रहा हूँ इस तरह से आपको मिला लेना है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा मैं। इस तरह से बना के कटिंग करके आप ड्रेस भी नीचे बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, अनारकली भी बना सकते हो। लेकिन जो भी बॉडी कट होते हैं इसी तरह से ब्लाउज का मेजरमेंट लेके, अब ब्लाउज के जैसा ही कटिंग होता है उसके बाद नीचे आप फ्लेयर करो, जैसा भी करना है कर सकते हो। आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा और यहीं पे एक लाइन लगा दिया। ये हमारे अपर चेस्ट का लाइन है, इसी पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और निशान लगा लेना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। इस तरह से 2 निशान यहाँ लगा लेना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो सिर्फ हाफ इंच करना है, क्योंकि बैग हमारा नॉर्मल है। तो इस हिसाब से सिर्फ फ्रंट को हाफ इंच माइनस करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करना है। और जितना ये बचता है उतना ही हमारा ये क्रॉस फ्रंट पे आके 4 इंच नीचे आपको एक निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगाना है। यहाँ पे शोल्डर जो आपने माइनस किया है उससे हाफ इंच और माइनस करके लगाना है, 4 इंच नीचे। देखिए मैंने इस तरह से नाप के दिखा दिया आपको। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे लगा लो या 1 पॉइंट माइनस पे लगा लो। बड़ा साइज होगा तो 2 पॉइंट तक जाना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इतने ही जाना है। तो इस तरह से माइनस पे मैंने निशान लगाया, और जितना मैंने लगाया उससे 0.25 इंच माइनस करके यहाँ पे वेस्ट की लाइन पे मैंने निशान लगा दिया। और 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से मैंने शेप दे दिया। तो इस तरह से आपको शेप देना है, और उसके बाद सारे निशानों को हम मिला देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हमारा हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। बिल्कुल आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए मैं स्लो करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। अभी हम आर्मोल का डाट निकालेंगे। तो अपर चेस्ट में काफ़ी सारा फ़र्क है, तो कम से कम यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाना है आर्मोल पे। और उसके बाद आर्मोल के डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद आर्मोल चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो जो भी हमारा मेजरमेंट लिखा है उतना आना चाहिए। उससे कम है तो नीचे की तरफ निशान लगाना है, अगर ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ निशान लगा के शॉर्ट कर लेना है। तो जितना चाहिए उतना बराबर आ गया है। और जो मैं टेक्निक 7 इंच पे बताता हूँ ये लगभग बराबर ही आता है। तो आपने देखा होगा ज़्यादा मैं ऊपर नीचे नहीं करता हूँ, इस पे आ जाता है। तो देखिए किस तरह से ये आ गया है। तो ये बराबर हो गया। तो हम ये निशान को इस तरह से शेप यानी कि लगा लेंगे, आर्मोल का शेप। तो जैसे मैंने लगाया इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी प्रिंसेस कट का शेप भी साइड वाले पैनल का इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हम डार्ट देखेंगे कि इसका कितना निकलेगा साइज के हिसाब से। अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है। जो भी है हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है।
1 इंच डाट के लिए बढ़ा लेना है, 1 इंच बढ़ाओ या पौना इंच बढ़ाओ। अगर काफ़ी वेस्ट जो है पतला है चेस्ट के हिसाब से तो 1 इंच का डाट यहाँ पे लगाना है। अभी अपर चेस्ट वाले इंसान को यानी जो अंदर वाला है उससे और जो आपने वेस्ट का लगाया उससे इस तरह से मिला के और डार्ट पॉइंट के सामने बिल्कुल एक निशान छोटा सा लगा लेना है। अभी ये नापेंगे कि एरिया कितना बच रहा है, तो जितना भी है इसको घुमा लेना है। और घुमाने के बाद में जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। आप लूजिंग देना चाहते हो तो यहीं पे लूजिंग दे सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह से नाप रहा हूँ, यानी 36 हाफ हमारा फुल बस्ट है, तो उसका हाफ जितना होता है उतने पे निशान लगा लेना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से आपका जो भी फुल बस्ट हो इस तरह से चेक करके फुल बस्ट का निशान लगा लेना है। इस तरह लगाएंगे तो बस्ट के ऊपर कभी भी टाइट नहीं होगा, लूज नहीं होगा, जितना आप चाहोगे उतना ही होगा। उसके बाद ये दोनों निशानों को मिला के इस तरह से एक सीधा लाइन लगा देंगे। ये बिल्कुल नीचे तक मैंने लगा लिया है। अभी सेंटर का पार्ट वेस्ट का जितना है उतना इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा के हम वहाँ माइनस करके और ये जो भी वेस्ट आपका है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं जहाँ निशान लगा रहा हूँ वहाँ से जितना भी ये डाट निकला है उतना हमारा डाट निकल जाता है इस तरह से। तो देखिए किस तरह से कितना डाट निकला है। अभी मैं लिख के ही बता देता हूँ कितना डाट निकला है। आपको अगर बराबर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ये डाट कितना निकला है। ये साइज के हिसाब से इतना डाट निकलेगा, यानी 3.25 इंच के करीब। इस तरह से डाट निकलता है। आप लोग कभी भी इस तरह से डाट निकाल के कटिंग करोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग के साथ बनता है। अभी देखिए मैंने इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप में यहीं पे लगा लिया इसी निशान पे। तो इस तरह से हो गया। अभी डाट के लेंथ को बराबर करेंगे तो जितना भी ये सेंटर का पार्ट है उतना भी हमारा साइड का होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मेजर टेप को मैंने खड़ा करके इस तरह से नापा है और नापने के बाद में जितना यानी इधर का है उतने पे वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए वेस्ट के लाइन से ये आधा इंच के करीब ऊपर चला गया। तो आधा इंच ये अब प्लस 1.5 इंच यानी कि 2 इंच पे हमको साइड को शॉर्ट करना है। तो देखिए 2 इंच के करीब मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ यानी वेस्ट की लाइन से। तो ये जहाँ 2 इंच आ रहा है वहीं पे निशान लगा लेना है और उसके बाद हम ये वेस्ट की लाइन को बंद कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये शेप लग गया और परफेक्ट ये अच्छी तरह से जाके बैठ जाएगा, यानी बैग का लेंथ ऑटोमेटिक जितना चाहिए उतना निकल जाएगा। अभी नॉर्मल बैग हमारा तो शोल्डर सीम आपको डिसाइड करना है कि कितना चाहिए। नेक ब्रॉड चाहिए तो कम कर सकते हो, अगर आपको नैरो चाहिए तो कम कर सकते हो। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से लगा लिया है। उसके बाद वहीं से मैंने डीप नेक का निशान लगा लिया। तो इस तरह से जो भी आपका नेक का डीप है यानी मेजरमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से मैंने लगा लिया। उसके बाद मैंने इस तरह से शेप दे दिया वी नेक का। तो इस तरीके से देखिए नेक का शेप मैंने कैसे लगाया है। अभी शोल्डर का स्लोप आप देखो, जिस तरह मैंने 1 इंच का दिया है तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे से लिया हूँ ब्रॉडिंग, तो ये थोड़ा नीचे चला गया है यानी कि थोड़ा कम हो गया है। अभी मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि कितना है। तो देखिए जो हमने पहले नापा था तो कितना था 10.5 इंच, लेकिन अभी ये चला गया है 10.25 इंच पे। लेकिन यही चीज़ अब डीप नेक पे जाएंगे तो हाफ इंच कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कम हो जाता है और कम होना भी चाहिए। तो अभी जो मैंने नाप के दिखाया, अगर ये लेंथ अगर आपका बड़ा होता है तो अक्सर जो है आर्मोल पे झोल आते हैं और शोल्डर भी गिरने का चांस बढ़ जाता है, यानी कि 100% बढ़ जाता है। तो कभी भी ये मेजरमेंट परफेक्ट आपके बॉडी पे बराबर बैठना चाहिए, तब जाके ब्लाउज का फिटिंग बराबर आएगा। शोल्डर आप कितना ही माइनस कर लो, अगर ये लेंथ बड़ा है तो ढीला ढीला होगा, आर्मोल पे पूरा झोल आएगा। तो इसका ध्यान आपको बराबर रखना है। अभी देखिए मैंने कटिंग कर दिया मार्किंग पे ही। तो फ्रंट का कटिंग हो गया। तो डाट वगैरह बाद में कटिंग करेंगे, पहले बैक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से फर्मे को बराबर रखना है, यानी फ्रंट वाले को बैक वाले पे इस तरह से बराबर रखना है। जैसे मैंने रखा है वैसे रखना है और शोल्डर सिम का निशान लगाना है। तो देखिए किस तरह लगा रहा हूँ मैं, इस तरह से सेम टू सेम आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये नॉर्मल बैक के लिए है, ये डीप नेक के लिए नहीं है। तो जो भी ये तरीका बता रहा हूँ ये नॉर्मल बैक के लिए है। तो देखिए इस तरह से शोल्डर सिम पे मैंने बराबर पे लगाया और हाफ इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ाना है। देखिए किस तरह बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से लेंथ ऊपर की तरफ बढ़ाना है, नीचे की तरफ नहीं बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाना है। जो नॉर्मल बैग होते हैं उसके लिए ये है। अगर डीप नेक होता है तो इस तरह से ऊपर बढ़ाना नहीं है। अभी शोल्डर देखिए यहाँ पे जितना भी है आपका, यानी कि जो भी मेजरमेंट है, यानी कि जो भी आपका बॉडी से आपने मेजरमेंट लिया है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। फ्रंट में मैंने माइनस किया था, बैक में नहीं करना है। अभी शोल्डर सिम जितना फ्रंट का है उतने ही यहाँ पे लगा लेंगे। तो देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ, वहीं पे निशान लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक का शेप देना है तो दे सकते हो। अभी मैं लगा के दिखा रहा हूँ। तो मेजरमेंट के हिसाब से बैक का नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही लगा दे रहा हूँ। तो आपको अगर मेजरमेंट है आपके पास 3 इंच 4 इंच तक जा सकते हो। नॉर्मल बैग जो होते हैं उसके 3 इंच 4 इंच तक जा सकते हो, इससे नीचे जाओगे तो नॉर्मल नहीं रहता है वो।
तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया, और अपर चेस्ट जो अंदर का निशान था उसी पे मैंने निशान लगाया, जो हाफ इंच बढ़ाया था उस पर नहीं लगाया है। अभी देखिए शोल्डर जितना भी है उससे थोड़ा माइनस करके यहाँ निशान लगाएंगे, हल्का सा माइनस करेंगे। क्रॉस बैक का मेजरमेंट उसमें था लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से फ्रंट क्रॉस का भी मैंने यूज़ नहीं किया, उसका भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ। अभी देखिए साइड सिम को इस तरह से हम बराबर कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से साइड सिम को हम बराबर जब कर लेंगे तो जो भी हमारा ये लेंथ निकलेगा वो हमारे बैक का लेंथ निकल जाता है। तो ब्लाउज हो या बॉडी कट जो भी होते हैं इसी तरह से किया जाता है। तो देखिए लेंथ निकल गया, अपर चेस्ट नाप के दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतना ही है ये। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद डाट के लिए बढ़ा लेना है 1 इंच के करीब, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरह से बढ़ा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे साइड का सीम यानी कि साइड को बंद कर देंगे और लेंथ को भी बंद कर देंगे। और इस तरह से अगर आप बनाते हो और इस तरह से आउटफिट बनाते हो और ब्लाउज बनाते हो तो ब्लाउज के वेस्ट में लूजिंग नहीं होता है, लेकिन इस तरह का आउटफिट बनाते हो तो कम से कम 1 इंच की लूजिंग होना चाहिए। तो इस तरह से वेस्ट में भी लूजिंग होना चाहिए। ऊपर अगर लूजिंग नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन वेस्ट पे 1 इंच की लूजिंग होना चाहिए। और ये नॉर्मल बैग का आउटफिट है तो इसमें भी 1 इंच की लूजिंग देना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूजिंग के साथ बनाएंगे। तो अगर फ्यूजिंग के साथ बनाते हो तो टाइट कपड़ा होता है तो लूजिंग देना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मार्किंग हमारा हो गया, आर्मोल वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिया। और अब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो जैसे मैं कटिंग करता हूँ उसी तरीके से मैं अपने लिए भी करता हूँ, आप लोग को ही बताता हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। अभी मैं कपड़े पे भी कटिंग करूँगा और इसका स्टिचिंग भी दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। पूरा डिटेलिंग के साथ दिखाने वाला हूँ पूरा स्टिचिंग। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से फॉलो करके आप बना सकते हो। अभी देखिए बैक का डार्ट भी मैंने कटिंग कर दिया। अभी डार्ट को हम क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद में वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेंगे। तो सीधा करना ज़रूरी है। अगर सीधा करते हो तो आप जो आउटफिट वगैरह या ब्लाउज बनाते हो तो बिल्कुल वेस्ट का लाइन सीधा दिखाई देता है। तो इस तरीके से मार्किंग करना है, उसके बाद आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक का कटिंग हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बिल्कुल आता होगा। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, यानी कि जो भी अधूरा हमने छोड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट की डाट की कटिंग करना है। तो देखिए वेस्ट की डाट की मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, तो इस तरह से आपके वेस्ट को डाट की कटिंग कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से करना है, यानी शेप देखो मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको शेप पे बराबर ध्यान देना है। इस तरह से बराबर सेंटर पे ही आपका शेप आना चाहिए डाट पॉइंट के सामने। अभी हम आर्मोल के डाट को एक तरफ से कटिंग कर देंगे और उसके बाद इस तरह से डाट का एरिया जो भी हमने निशान लगाया उसको क्लोज कर देना है। और उसके बाद आर्मोल का शेप हम निकालेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, इस तरह से निकालना है। और आपने देखा कि मेरे मेजरमेंट में पूरा क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक सब लिखा हुआ था, लेकिन मैं कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और ये बराबर आता है तभी मैं अपने लिए बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ। यानी ये किसी क्लाइंट का है मेरे लिए, और आप लोग के फरमाइश पे नहीं बना रहा हूँ, मेरे क्लाइंट का है उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो देखिए मैंने डाट को इस तरह से कटिंग करके निकाल दिया। अब ये दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हम प्रिंसेस कट में करेंगे। तो देखिए हमारे प्रिंसेस कट का कटिंग हो गया। अब हम इसका मेजरमेंट करके दिखाते हैं फुल बस्ट पे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जैसे मैंने कटिंग किया उसी तरह से फर्मे को रख लेना है, जैसे मैंने कटिंग किया है। अभी इसको भी बैक को भी रख लेंगे और उसके बाद फुल बस्ट को हम चेक करके आपको बताते हैं कि जो हमने कटिंग किया है ये बराबर आया कि नहीं आया है। तो मेजरमेंट मैंने कैसे लिया था उसी तरीके से आपको लेकर जब कटिंग करोगे तो जितना आप चाहोगे उतना ही निकलेगा। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ और जितना मेरा फुल बस्ट है उतना ही निकलेगा। तो देखिए इस तरह नाप के दिखाया, देखिए बराबर आ गया। ये थोड़ा लूजिंग पे ही बना है, यानी कि पीछे से नॉर्मल बैग है तो हाफ इंच की लूजिंग पे होना चाहिए। तो इस तरह से लूजिंग के हिसाब से हमारा हो गया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो स्लीव्स का कटिंग किस तरह किया जाता है वो भी देख लो। तो स्लीव्स का भी मेजरमेंट था, उसमें फुल का भी था और नॉर्मल का भी था, यानी जो हाफ स्लीव है। तो 9 इंच का स्लीव है तो लेंथ का निशान लगाना है। और बाइसेप 12.5 इंच का था उसमें, तो 6.25 पे देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको निशान लगाना है। तो जितना मेजरमेंट है उतने पे ही लगाना है। तो देखिए मैं लगा दिया। अब ये निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और उसके बाद बॉटम का भी निशान लगाएंगे। तो बॉटम देखिए 10 इंच के करीब था। मेजरमेंट आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ बराबर है कि नहीं है। तो 10 का हाफ करेंगे तो 5 इंच में निशान लगाना है बॉटम के लिए। उसके बाद आर्मोल था 15.34, यानी कि पौने 16 इंच के करीब था। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से टर्न करके निशान लगा रहा हूँ।
तो इस तरह से बिल्कुल उतने पे ही निशान लगाना है। अगर आप चाहते हो बड़ा करना तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं उतने पे ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरा ये जो आउटफिट होता है बिल्कुल फिटिंग वाला बनता है। तो इसलिए देखिए जितना है उतने पे मैं निशान लगाया और इस तरह से इनसाइड एरिया को बंद कर दिया। तो जहाँ हमारा कैप हाइट पे जाकर टकराया था वहाँ हमारा कैप हाइट निकल गया। तो इस तरीके से आपका निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो इसको भी मार्जिन के साथ ही यानी छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो इस तरह से कटिंग हमारा हो गया। अब इसका ताल वगैरह कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा छोड़ के देखिए 1 इंच के करीब छोड़ना है सेंटर से, और उसके बाद इस तरह से शेप लगाना है। और ये जो मैंने कट किया है सिर्फ हाफ इंच के करीब ही कट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम क्रॉस प्रिंट पे अच्छी तरह से हमने शेप दिया है। इसके लिए आपको हाफ इंच ही करना है। और उसके बाद मैंने ताल की कटिंग करके निकाल दी। अभी मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो देखिए इस तरह से मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ शेप कैसा दिखता है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो इस तरह से मैंने कटिंग ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कटिंग होता है स्लीव्स का, और इस तरह से कटिंग होता है बॉडी का। अभी नीचे वाला पार्ट है उसकी भी मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ, यानी कि जो भी बॉडी के नीचे का पार्ट है उसकी कटिंग किस तरह की जाएगी। तो सिंगली मैं कर रहा हूँ इस तरह से। तो देखिए एक निशान लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल सीधा लगाना है ये निशान को। ये हमारे मतलब वेस्ट का ही लाइन है ये भी। उसके बाद लेंथ जो है जो भी बॉडी का है माइनस कर लेना है। तो 16 इंच के करीब मैंने किया था, लेकिन ये वर्क वगैरह कराएंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं 15.5 के हिसाब से 15.5 माइनस कर रहा हूँ, और जो भी आपका लेंथ है उसके हिसाब से लेंथ का निशान यहाँ पे लगा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से निशान लगाना है जो भी आपका लेंथ है यानी फुल लेंथ है। तो इस तरह से निशान मैंने लेंथ का लगा लिया। अब ये सीधा निशान यहाँ पे लगा लेंगे, यानी कि जो भी हमारा लेंथ है आउटफिट का उतना लेंथ हमने फुल लगा लिया है बॉडी का माइनस करके। उसके बाद वेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है, और जो यहाँ पे डाट देना है वो बढ़ा लेना है। तो इस तरह से मैं देखिए बढ़ा रहा हूँ। जितना भी डाट देना है आप 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे हिप का मैं निशान लगाया लेंथ का, यानी कि 22 के करीब लगाया, यानी बॉडी का पार्ट निकाल के। वहीं पे अब हिप नापेंगे। तो जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेना है, यानी कि टोटल 2 इंच की लूजिंग पे मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह से। तो देखिए मैं निशान लगा लिया। उसके बाद आपको शेप देना है। तो जैसे मैं देने जा रहा हूँ आप यहाँ पे स्केल का भी सहारा ले सकते हो। डायरेक्ट मैं देखिए हाथ से ही लगा दे रहा हूँ। तो इस तरह से हिप को टच करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ सीधा चले जाना है। तो इस तरह से ये शेप लग जाता है। देखिए ये शेप हो गया। ये ज़्यादा शेप दिख रहा है तो हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, यानी इतना शेप यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाना इसलिए है कि डार्ट या तो बढ़ा लो, या तो जिप वगैरह के लिए कटिंग करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लिया। अभी हम कटिंग कर लेंगे इसको। तो देखिए कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और कपड़े पे जाएंगे तो ये वर्क पे जाता है, तो इसलिए बराबर फर्मा फिक्स होना चाहिए, इसलिए वर्क पे जाने वाला है। अभी वर्क पे आने के बाद मैं इसका दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिख रहा है। तो एम्ब्रॉयडरी में जितना भी टाइम जाएगा उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने डाट को भी कटिंग कर लिया, यानी वेस्ट के डाट को। उसके बाद इस तरह से क्लोज करना है डाट को। अब हम हमेशा जो है इस तरह से करके सीधा लाइन लगाते हैं, लेकिन इसमें सीधा नहीं लगाना है। सेंटर वाले पार्ट को नीचे की तरफ आपको कट करके निकाल देना है इस तरह से। तो इस तरह से इसका कटिंग होता है। तो इस तरह से मैंने कट के निकाल दिया डाट को क्लोज करके। अभी देखिए हमारा एम्ब्रॉयडरी होके आ गया है। तो देखिए किस तरह से नीचे का पार्ट का हमारा एम्ब्रॉयडरी हुआ है। तो एम्ब्रॉयडरी मिरर वाला सब वर्क है, मिरर और रेशम का। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर लिया हूँ। इसका कटिंग नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैंने कटिंग वगैरह कर लिया है। तो इस तरह से फरमा रख के आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने कटिंग किया उसके हिसाब से ये फरमा देखिए कैसे है। तो इस तरह से जब भी हम काम वगैरह कराते हैं तो फिक्स फरमा होता है, तो काम अंदर अंदर होता है। अगर आप फिक्स फरमा नहीं करोगे, अगर बड़ा कटिंग करते हो तो बड़ा काम हो जाएगा, फिर वो सही नहीं होता है। तो इस तरह से आपको कभी भी कर लेना है। और ये फरमा देखिए सेंटर में थोड़ा झुका हुआ है। बैग का मैंने थोड़ा सीधा रखा है, तो ये बैग मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं दिखा दिया आपको। तो इस तरीके से बैग रहेगा, वो थोड़ा सा सेंटर उठा हुआ रहेगा, और फ्रंट का थोड़ा झुका हुआ रहेगा, तब जाके बराबर होगा। अभी स्लीव्स भी आपको दिखा दिया कि इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है। एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो गया है, और कट मैंने इस तरह से कर लिया है। तो इस तरह से ये होता है। तो इसी तरह से आपको बनाना है कभी भी, जैसे ही मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। कटिंग ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में कटिंग कर करके दिखाता हूँ, इसलिए मैंने इसका नहीं दिखाया, क्योंकि हर वीडियो में एक ही चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए मैंने इस तरह से कर लिया है। इसमें फ्यूजिंग चिपका लिया है, स्लीव में मैंने नहीं चिपकाया है, हर जगह नहीं चिपकाना है।
बॉडी में चिपकाएंगे तो बेहतर है, स्लीव में नहीं चिपकाना है। देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर लिया, तो पेपर से थोड़ा शॉर्ट हुआ है, हल्का सा 1/4 इंच के करीब में। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि शॉर्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। अभी मैंने बैक को भी इस तरह से दिखा दिया, तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट का। अभी मैं इसको रख के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हम बनाएंगे, यानी स्टिच करेंगे तो कैसे दिखाई देगा। तो ये पूरा आउटफिट को किस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है, यानी कि शेडिंग करवाया है। तो देखो ये बॉडी पार्ट में मैंने शेडेड करवाया, ऊपर अलग कलर है और नीचे आप वेस्ट पे देखोगे तो अलग कलर है। और इसके नीचे वाले पार्ट को भी आपने देखा तो वो डार्क था। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसा दिखाई देता है। इसका स्टिचिंग वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ, पूरा वीडियो आप लोग देखना, तो आप लोग को बराबर समझ में आएगा कि ये आउटफिट कैसा दिखाई देता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, आप देख लो। इस तरह से पूरा ये हमारा शॉर्ट कुर्ती हो या जो भी आप समझते हो, ये आउटफिट है। मैं आउटफिट ही बोलता हूँ, लेकिन ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसका क्लिप दिखा रहा हूँ कि मैंने बनाया है कैसा दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो इसके स्टिचिंग का होगा। आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।